हेलो छात्रों, मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा पाठ समझा रही हूँ। जिस पाठ के मैंने दो गद्य खंड मैंने आपको समझा दिए हैं और दो को मैंने आपको प्रश्नोत्तर करने के लिए दिए हैं। आज मैं उसी पाठ के अभ्यास प्रश्न में लिखवा रही हूँ, जो कि मैं आपको समझाऊंगी। उसके असाइनमेंट लिख के भेज दूंगी, आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इस पाठ के मैंने केवल 7 प्रश्नोत्तर करवाए हैं, जिसका मैं 4 आज आपको समझाऊंगी, 4 आपको दूंगी और 4 मैं आपको कल आपको भेजूंगी। तो इसका अभ्यास प्रश्न मैंने आप लोगों को यह पाठ समझा दिया है कि हीरा और मोती किस प्रकार से झूरी के बैल होते हैं। झूरी उनको बहुत प्रेम करता है और जब उसका साला गया हीरा मोती को लेकर जाता है तो वह उसके यहाँ से भागकर अपने स्थान पर आते हैं और वहाँ से भी वह भागने का प्रयास करते हैं। दोनों को अनेक कष्ट जो है उठाने पड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। मैंने आप लोगों को जब यह गद्यांश समझाया था तो उस गद्यांश में मैंने समझाया था, जब हीरा और मोती दूसरी बार गया के घर से भागकर जाते हैं तो वहाँ पर वह मटर के खेत में जब मालिक उनको पकड़ लेता है तो दोनों को काजी हाउस में डाला जाता है। तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। काजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। इसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी हाउस के मालिक की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह जेल में उन्हें सुरक्षित रखे और भागने ना दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। मैं फिर से समझा रही हूँ। मैं काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। काजी हाउस मैंने बताया था आपको कि मटर के खेत में जब हीरा मोती पकड़े जाते हैं तब उनको काजी हाउस में जो है डाला जाता है। यह उसी से संबंधित है कि काजी हाउस में रोज प्रतिदिन पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि काजी हाउस नगर पालिका द्वारा बनाया गया एक स्थान है, जहाँ पर जो पशु आवारा घूमते हुए मिलते हैं, इधर सड़कों में नुकसान करते हुए घूमते हैं या दूसरों की फसलों को नष्ट करते हैं, तो उनको नगर पालिका के कर्मचारी पकड़कर एक ही स्थान पर बंद कर देते हैं और उनके मालिक को बुलाकर उनसे कुछ दंड देकर फिर से उनको दंड लेकर फिर से उनको पशुओं को वापस किया जाता है। और तो यह काजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। इसमें ऐसे
आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी होश के मालिक की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह जेल में उन्हें सुरक्षित रखे तथा उन्हें भागने ना दें। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। तो यह पहला प्रश्न है कि काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था जब गद्यांश समझाया है इसमें कि जब गया हीरा मोती को पहली बार लेकर जाता है तो वहाँ पर उसको जब वह दोनों अपना घास फूस नहीं खाते हैं तो छोटी बच्ची उनको लाकर दो रोटियां देती है। और क्यों कि तो इसमें यह उसी से संबंधित है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। क्यों छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ से बिछोड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा और मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वह भी उसी की तरह अभागे हैं तथा अपने मालिक से दूर हैं। फिर से समझा रही हूँ कि छोटी बच्ची वह है जो कि हीरा और मोती को रोटियां लाकर देती है और जब वह रस्सी खोलने का प्रयास करते हैं तो उनकी रस्सी को भी क्या कर देती है, खोलती है। तो उसी बच्ची से संबंधित प्रश्न है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह जानती थी कि अपनों से बिछोड़ने का दर्द क्या होता है, क्योंकि वह माँ से बिछोड़ने का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वह भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। उसे लगा कि हीरा और जैसे वह बच्ची अपनी माँ के अपनी माँ के मरने से अपनी माता से बिछड़ी हुई है, वैसे ही उसे लगा कि हीरा और मोती भी अपने मालिक से दूर हैं और वह दुखी हैं। इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक प्रश्न मूल्य उभर गए हैं, कौन से नीति से संबंधित प्रश्नोत्तर उभर कर आए। नीति से जो हमें नैतिकता की शिक्षा देते हैं, ऐसे कौन कौन से मूल्य इस कहानी के माध्यम से आए हैं। तो इसका उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए। पहला पॉइंट है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा
गधा समझा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। पहला इसमें कौन सा आया है कि सरल सीधा होना और अत्यधिक सहनशील होना भी पाप है। क्योंकि बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा समझा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। दूसरा नीति विषय का है आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा है समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। दूसरा है कि आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी तीसरा है समाज में सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। फिर है चौथा प्रश्न है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिससे यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इसकी घटनाएं आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। मैं आपको इसके आंसर में दूंगी आपको लिखकर। पहला है पहली घटना दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे। यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार उसके साथी पर ना आकर उसके अपने कंधों पर आए। पहली घटना यह है जैसे हीरा और मोती दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक से अधिक भार उसके साथी पर ना आकर उसके अपने कंधों पर आए। दूसरी घटना है कि जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त होते हैं तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगते हैं। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है। तब वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक दिया। फिर से समझा रही हूँ। दूसरी घटना है जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगते हैं। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक दिया। तीसरी घटना है गया ने हीरा के नाक पर डंडे बरसाए तो मोती को यह सहन नहीं हुआ। वह हल रस्सी जुआ जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। तीसरी घटना है गया ने जब हीरा के नाक पर डंडे बरसाए तो मोती से सहा नहीं गया। वह रस्सी जुआ जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। चौथी घटना है जब उनके सामने विशालकाय सांड आया
तो दोनों ने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड पर एक चोट करता तो दूसरा उसकी देह में नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। चौथी घटना है, जब उनके सामने विशालकाय सांड आया तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड पर एक चोट करता तो दूसरा उसकी देह में नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। फिर है आपका पांचवी घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया तो हीरा उसे विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया, यानी उसने दोस्ती निभाई। वह हीरा को छोड़कर नहीं गया। पांचवी घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया, तब हीरा उसे विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना है, काजी होश में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों में बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया और उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। वह भागकर नहीं गया। फिर से समझा रही हूँ कि काजी होश में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उससे रस्सियों में बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की अधूरी टूटी हुई दीवार को तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया और उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। तो इस प्रकार से मैं फिर से समझा रही हूँ आपको। ये प्रश्नोत्तर आपको करने हैं कि काजी ये निम्न वाला जो है, निम्न घटनाओं से किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इसमें आपको जो है, इस कहानी में अनेक घटनाएं होती हैं। इनसे ऐसी घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो ये आपको प्रश्नोत्तर आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। मैं फिर से इसके आपको आंसर समझा रही हूँ। पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है, काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो काजी होश मैंने आप लोगों को जब गद्यांश ये समझाया था, इस पाठ का सारांश, तब मैंने आपको समझाया था कि हीरा और मोती को काजी होश में बंद कर दिया गया। काजी होश एक तरह से नगर पालिका द्वारा बनाया गया एक स्थान है जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद किया जाता है। ऐसे पशु जो कि दूसरों को क्या कहते हैं, खेतों में हानि पहुंचाते हैं या दूसरों का नुकसान करते हैं, तो उनको नगर पालिका के कर्मचारी उनको बंद
करके कर देते हैं और उनके मालिक उनको कुछ दंड स्वरूप है धन राशि देकर उन अपने जानवरों को वापस लेते हैं। तो उसी से संबंधित प्रश्न है, काजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? काजी होश एक तरह से पशुओं की जेल थी। इसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में पहुंचकर फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी होश के मालिक की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। यानी कि काजी होश के मालिक की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह उनको सुरक्षित रखे, किसी जानवर को भागने ना दे। इसके कारण उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। दूसरा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची गया जब हीरा मोती को पहली बार लेकर जाता है तो दूसरी एक छोटी बच्ची होती है, उसकी माँ जो है उसकी माँ मर चुकी होती है। तो वह उसको उसके मन में बैलों के प्रति दया का भाव उमड़ कर आता है। वह उन बैलों को हीरा मोती को रोटियां लाकर देती है। तो उन रोटियों से हीरा और मोती की भूख तो नहीं मिटती, लेकिन वह उसका प्रेम देखकर, उस बच्चे का प्रेम देखकर उससे संतोष की प्राप्ति होती है। तो उसी से संबंधित प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ से बिछुड़ने का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वह भी उसी की तरह अभागे हैं तथा अपने मालिक से दूर हैं। क्यों? उसे लगा कि जैसे मैं अपनी माँ के मरने से अपनी माँ से दूर हूँ, वैसे ही ये हीरा और मोती भी अपने मालिक से दूर हैं। इस कारण छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करना चाहिए। दूसरा नीति विषयक मूल्य है कि आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस कहानी में 3 नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। चौथा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस कहानी में अनेक घटनाएं होती हैं जिनसे यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे।
तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक से अधिक भार उसके साथी पर ना आकर उसके अपने कंधों पर आए। यानी कि हीरा और मोती में इतनी गहरी दोस्ती थी। जब हीरा और मोती को गाड़ी में जोता जाता था तो हीरा का यह प्रयास रहता था कि गाड़ी का अधिक से अधिक भार मोती पर ना आकर उसके अपने कंधों पर आए। उसी प्रकार से है उसी प्रकार से मोती का भी यह रहता था कि अधिक भार हीरा के कंधों पर ना आकर उसके अपने कंधों पर आए। तो दूसरी घटना यह थी कि जब मटर के खेत में दोनों मटर खाकर मस्त होकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक दिया। फिर से देखिए दूसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मारकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक दिया। तीसरी घटना है कि गया ने हीरा के नाक पर डंडे बरसाए तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। तीसरी घटना है, गया ने जब हीरा के नाक पर डंडे बरसाए तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। तीसरा है कि चौथी घटना है, जब उनके सामने विशाल काय सांड आया तब उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड पर एक चोट करता तो दूसरा उसकी देह में नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। चौथी घटना है कि जब उनके सामने विशाल काय सांड आया तब दोनों ने एक साथ मिलकर योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड पर एक चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। पांचवी घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया तो हीरा उसे विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। यानी कि वह मोती हीरा को छोड़कर नहीं भागा। फिर से देखिए, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया तो हीरा उसे विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना है, काजी होश में हीरा ने दीवार तोड़ डाली। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया तो पहले तो उसने बाड़े की
बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देते हुए उसी के साथ बंध गया। यानी कि ये 6 घटनाएं हैं। इन 6 घटनाओं से यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस पाठ के दो गद्यांश करा दिए हैं और आज मैं आपको 3 मैंने प्रश्नोत्तर आपको लिखने के लिए दे हैं और आपको यह अपनी ये उत्तर पुस्तिका में नोट करने हैं और मुझे अगले दिन 6 बजे से पहले मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। धन्यवाद।